हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 के शिफ्ट नंबर 2 के मैथ के सेक्शन को। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि माधव ने 42,000 में एक वस्तु खरीदी और उसे 20% की हानि पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 30% के लाभ पर बेच दिया। तो कुल लाभ पूछा है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में सीधा सीरीज मेथड से जाएंगे। 42,000 की कोई चीज़ थी, उसने 20% के लॉस पर उसको बेचा, तो यानी कि 80/100 बचा होगा उसके पास। और इससे उसने क्या करा है, एक और राशि खरीदी और उसको 30% के लाभ पर बेचा, यानी कि 130/100। ऐसे सॉल्व करेंगे, 2 जीरो 4 जीरो, 1 2 3 जीरो यहाँ से, एक ये कैंसिल। अब मैं यहाँ से यूनिट से जाऊंगा, तो 8 दूनी 16, पीछे 6 थी 18, 8 आएगा। यहाँ देखते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, वरुण और संदीप ने एक कार रेस के लिए एक ही बिंदु से एक ही दिशा में और एक ही समय में 1635 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर 90 किलोमीटर पर आवर और 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से शुरुआत की। कितने समय बाद वो पहली बार मिलेंगे? तो पहली बार मिलने के लिए हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी दे रखी है उसने हमें? 1635। और चूंकि स्पीड सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो दोनों की स्पीड का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम डिफरेंस ले लेंगे। दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 18। 18 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 18 से 18 कैंसिल, 5 से डिवाइड लेंगे, 5 3 जा, ये 2 और 7। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक बंद घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:3:2 दिया गया है। इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। इस घनाभ का आयतन निकालिए। देखो वॉल्यूम बराबर, हमें पता है वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। यानी कि हमारा जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, इनका मल्टीपल होगा। तो 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, यानी कि वो 9 का और 4 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर। तो आंसर चेक करेंगे यहाँ, ये 4 का मल्टीपल होने के लिए लास्ट की 2 डिजिट हमारी क्या होनी चाहिए, 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, जो कि ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए खत्म। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, ये 4 से तो जाएगा लेकिन 9 से नहीं जाएगा, क्योंकि इनका डिजिट सम 9 नहीं है। ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर ये 4 से जाएगा लेकिन 9 से नहीं जाएगा, ये खत्म। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम में हम ऐसे करेंगे, लेकिन अगर किसी को बाई फॉर्मूला करना है, तो सीधा हमें फॉर्मूला पता है कि 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस के एच एल बराबर हमें दे रखा है क्या, 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे रेशियो में और उसको पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, हमारा तब भी आंसर यही आना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स बाई की व्युत्क्रमानुपाती है और बाई बराबर 6 होने पर एक्स बराबर 2 है। तो एक्स बराबर 3 होने पर बाई का मान क्या होगा? तो देखेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिया उसने एक्स अपॉन बाई के, एक मिनट, बाई के। तो यहाँ रखेंगे x1 अपॉन x2 बराबर बाई 2 अपॉन बाई 1। x1 हमारा क्या दे रखा है उसने 2, x2 हमारा कितना दे रखा है 3, बाई 2 हमें निकालना है। बाई 1 हमारा कितना दे रखा है उसने 6, 3 2 जा 6, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, बाई 2 बराबर 4। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बोर्ड मास का क्वेश्चन है। तो यहाँ देखेंगे, ये डिवाइड लग रहा है, इसका डिवाइड लगाएंगे 0.7, माइनस में आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा, 4 में, इसको मैं पूरा 4 में लेता 160 आता, 4 घटाएंगे उसमें 156, यानी कि पॉइंट 2 है, तो पीछे से पॉइंट के बाद ये प्लस में आएगा, प्लस की 0.9, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो प्लस के 0.20 बचेगा। ये आगे हमें 21 दे रखा है, इसको ऐड कर लेंगे, 6 5 और 2 7.2 और 2। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई है। इसका कर्ण क्या है? कर्ण यानी कि इसकी हाइपोटेनस पूछिए, तो इसका फॉर्मूला में डायरेक्ट है एच स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू एरिया। एच स्क्वायर कितना है हमें निकालना है, 4 हमें मेरा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा 200, स्क्वायर रूट लगाएंगे इसके ऊपर, एच बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 10√2। ऑप्शन नंबर सी। और अगर वैसे करना है तो इसको कैसे करेंगे, एक हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे जब हमें पता है ये समद्विबाहु दे रखा, तो ये दोनों साइड का रेशियो क्या होगा 1 1, और हाइपोटेनस का √2। यहाँ से हम 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस से हम यहाँ से सीधा वैल्यू निकालेंगे, तब भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यही आएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, यदि 5,000 की राशि 3 वर्षों के लिए 15% साधारण ब्याज पर ली जाती है और 8,000 की राशि
4 वर्षों के लिए 12% साधारण ब्याज पर ली जाती है। तो भुगतान किए गए ब्याज का धनात्मक अंतर, यानी कि उसने हमसे डिफरेंस पूछा दोनों के ब्याज का क्या आएगा, तो सीधा करेंगे। ये कितना 5000 मल्टीप्लाई 3 और 15%, और इसका कितना आएगा 8000 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 12%। इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 × 45 पंजे 225, यहाँ करेंगे इसको 8 चौक 32 गुणा 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36 और 2 38। इन दोनों का डिफरेंस उसने पूछा है, तो डिफरेंस करेंगे तो 0, 4 में से 5 गए तो 9 बचे, और यहाँ 37 में से 22 जाएंगे तो 15। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु उस समय उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी थी। अब से 4 वर्ष बाद प्राची अपनी पुत्री की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो प्राची और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, तो उसकी प्रेजेंट एज पूछी दोनों की। तो पहले क्या दे रखा है उसने, यहाँ से 7 साल पहले कितनी थी उसकी आयु, और उसकी बेटी का रेशियो क्या था, प्राची और उसकी बेटी का 4:1। अब से 2.5 साल बाद क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कोई प्रेजेंट एज रही होगी, और उसके बाद 2.5 साल के बाद रेशियो क्या हो जाएगा, 2.5:1 हो जाएगा अब से 4 वर्ष बाद। तो इसको यहाँ से करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा 5:2। इन दोनों का डिफरेंस क्या है 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3, यानी कि डिफरेंस सेम है। ऐसे क्वेश्चन में हम डिफरेंस देखते हैं सीधा सीधा। ये कितने साल पहले है 7 साल, ये कितने साल बाद है 4 साल, यानी कि 7 और 4 11, 11 जो है 4 से 5 हुई है वैल्यू, यानी कि 1 जो है 11, 1 की वैल्यू कितनी है 11, तो यानी कि 4 साल पहले वो कितनी रही होगी, अगर मैं यहाँ से निकालूँ 7 साल पहले, तो 44 साल की प्राची रही होगी, और 11 साल की उसकी बेटी। और वो कह रहा है कि उसकी वर्तमान आयु, यानी कि 7 साल पहले थी, अब ये 7 साल बाद निकालनी है। मैं इनको जोड़ लेता हूँ, ये दोनों हो गए 55, यहाँ प्लस, क्योंकि 7 और 7 दोनों की में जोड़ेंगे तो 14 साल और जुड़ जाएंगे, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 69। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15.75 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से 11 सेंटीमीटर चाप की लंबाई का त्रिज्यखंड काटा है। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है 1/2 आर इंटू एल। 1/2 आर कितनी दे रखी है हमारी त्रिज्या 15.75, और एल हमारी कितनी दे रखी है 11। मैं इनका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहले, 5 7 और 5 12, 7 और 5 12 और 1 13, 5 और 1 6 और 1 7, और ये आ जाएगा हाँ 1, पीछे से 2 के बाद 2 का डिवाइड लाएंगे यहाँ से, कितना आएगा 2 8 16, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 82, 2 625। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब 2 8 7 5 7 3 5 4 2 9 को 9 से विभाजित किया जाता है, तो वास्तविक विभाजन के बिना शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, हमें पता है कि जब भी हम किसी संख्या को 9 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर वही आता है जो उसका डिजिटल सम होता है। तो सीधा इसमें डिजिटल सम निकालेंगे हम, तो 9 बनाकर हम काट देते हैं, तो 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म। यहाँ देखेंगे तो 8 और 2 10 और 3 13, 3 और 13 का डिजिटल सम क्या होगा 1 + 3 = 4। तो हमारा आंसर क्या होगा 4। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मान लीजिए कि सी एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है और पी सी का एक बाह्य बिंदु है। मान लीजिए कि पी ए और पी सी पी बी सी की दो बाह्य स्पर्श रेखाएं हैं, और ए और बी क्रमशः स्पर्शा बिंदु हैं। तो पी और पी बी एक दूसरे से 60 का कोण बना दें तो पी ओ बी की वैल्यू देखें। तो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, ये क्वेश्चन एक सर्कल है और कोई पॉइंट है बाहर पी, ऐसे करके, और दो पॉइंट है यहाँ पे, ये स्पर्श बिंदु है दोनों ए और बी। अब ये यहाँ से कितने दोनों कितने का एंगल बना रहे हैं 60 का। तो उसने हमसे, अब ये हमारा सेंटर है ओ, तो उसने हमसे पूछा पी ओ ए, पी ओ ए। तो हमें पता है कि जब ये निकालेंगे तो ये कितने का हो जाएगा, आधा हो जाएगा 30 30, दोनों 90 के एंगल पर मिलते हैं, 30 ये यहाँ से तो ये कितना आएगा 60, 60 इज द करेक्ट आंसर, पी ओ है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 8 मिनट वो 1 मिनट वो ये निकालते हैं इसको। पाइप एम और एन और एस एक टैंक को 25 50 और 100 मिनट में भर सकते हैं। प्रारंभ में पाइप एम और एस को 10 मिनट के लिए खोला रखा जाता है, और फिर पाइप एन को बंद कर दिया जाता है, जबकि पाइप एम को खोल दिया जाता है। टैंक में अति प्रवाह होने से 15 मिनट पहले एस को बंद कर दिया जाता है। यदि तीनों पाइप इस पैटर्न में कार्य करें तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखो सीधा सीधा
एम एन एस। एम कितने में बढ़ता है 25, एन कितने में बढ़ता है 50 और एस कितने में बढ़ रहा है 100। एलसीएम लेंगे तीनों का 100 आ जाएगा, 25 चौका 2 1। तो उसने शुरुआत में हमसे क्या किया, एन और एस को 10 मिनट के लिए खोला जाता है, यानी कि एन और एस 2 + 1 दोनों 3 की एफिशिएंसी से काम करेंगे और 10 मिनट के लिए करेंगे तो कितना काम कर देंगे वो। टोटल वर्क में मान लो 100 है तो 30 काम कर देंगे, रिमेनिंग कितना रह गया 70 है। 70 भाई 100 में से 30 जाएगा तो 70 बचेगा। अब 70 हमारा काम रह गया। आगे कहता है कि वो ये 10 मिनट के बाद एन को बंद कर दिया जाता है जबकि एम को खोल दिया जाता है, यानी कि अब एम बंद हो गया, एन को खोल दिया जाएगा, यानी कि 4 और 1 5 दोनों मिलकर अब कितना काम करेंगे, एम प्लस एस 4 + 1 यानी कि 5 यूनिट काम करेंगे। और ये कह रहा है टैंक को अति प्रवाह होने के 15 मिनट पहले ही एस को बंद कर दिया जाता है। अगर मैं 15 मिनट पहले एस को बंद नहीं करता तो एस कितना काम और कर देता 15 मिनट में। 15 मिनट में एस जो है एक की एफिशिएंसी 15 और काम करता, यानी कि फिर मेरा टोटल वर्क कितना हो जाता 85। टोटल वर्क मेरा कितना हो जाता 85। अब इसको मिलके कौन करे दोनों, एम और एस, तो 5 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना 17 मिनट आएगा। अब 70 मिनट इन दोनों ने काम करा और 10 मिनट यहाँ पर वो दोनों ने करा था एन और एस ने। टोटल कितना हो गया 27 मिनट। तो 27 मिनट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति प्रतिमाह 16,000 रुपये कमाता है और अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष राशि की बचत करता है। यदि उसकी आय 20% और खर्च 10% वृद्धि होती है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो मान के चलो अगर वो 100 रुपये कमाता है और 80 रुपये खर्च करता है तो यानी कि 20 रुपये बचाता है, उसका सेविंग है, एक्सपेंडिचर है, ये उसकी मान ली इनकम। अब 20% की उसकी क्या होती है, आय में वृद्धि होती है, तो यानी कि 20 रुपये 100 का 20% 20। और खर्च में कितने की वृद्धि होती है 10% की, यानी कि 80 का 10% निकालेंगे तो यानी कि 8। तो यानी कि 20 रुपये उसके बढ़े और 8 रुपये उसने एक्स्ट्रा खर्च करें तो यानी कि कितने बचे होंगे उसके 12 रुपये, और ये किस पर बचे हैं उसके 20 रुपये पर। 20 पंजे 12 पंजे 60, यानी कि उसकी जो सेविंग का रेशो है, सेविंग जो है उसकी 60% से बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि वर्तमान में ए की आय बी की आय की 3 गुनी है और सी बी की आय से बी से 5 वर्ष बड़ा है। ए बी सी की आय का योग 75 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले बी की आयु का अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु से क्या अनुपात होगा। तो इसमें सीधे इक्वेशन बनेंगी, ए की आय बी की आय से बी की आयु की 3 गुनी है, यानी कि ए बराबर 3b प्लस सी की आय बी से 5 वर्ष बड़ा है, सी बी से 5 वर्ष बड़ा है, बी प्लस 5। ए बी सी की आयु का योग कितना है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 75। तो देखो मैं सीधा ए और सी की वैल्यू बी के टर्म में रख देता हूँ इस इक्वेशन में। तो ए बराबर कितना जाएगा 3b प्लस के बी और सी की वैल्यू कितनी आएगी बी प्लस के 5 75। 3b ये आ जाएगा 5d, ये 5 इधर आके माइनस हो जाएंगे तो 70। 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो बी बराबर कितना आ जाएगा 14। बी बराबर 14 आ जाएगा, इसका मतलब ए बराबर 42। आई क्या कह रहा है कि अब से 5 वर्ष पहले बी की आयु, अगर बी अभी 14 साल का है तो 5 वर्ष पहले बी की आयु कितनी रही होगी 9। और कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु, तो अभी बी ए कितना है 42 साल का, तो अब से 3 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा वो 45 का। इन दोनों की रेशियो का रेशियो पूछा है, तो 9 × 5 = 45, 1:5। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिभुज के कोण इस प्रकार हैं कि एक कोण अन्य दो कोणों का औसत है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो यानी कि उसने पूछा कि कोई भी दो एंगल हैं उनका जो एवरेज होगा वो तीसरा वाला एंगल होगा। तो इसमें तो सीधा चेक करेंगे, देखो पाई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 180 रखूँ तो 6 से भाग लगाएंगे 180 में, तो ये कितना आ जाएगा 30। इसी 3 से भाग लगाएंगे उसमें तो ये 60, ऐसे इसमें लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 90। तो मुझे इसमें दिख रहा है कि 30 और 90 दोनों को जोड़ेंगे 120, 120 का आधा 60, इनका एवरेज, यानी कि ये तो हमारा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर ए नहीं होता तो फिर हम ऐसे ही बी को चेक करते, सी को चेक करते, आगे डी को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करा हमारा, नीचे दिए गए पाई चार्ट में आदित्य द्वारा किए जाने वाले खर्च प्रतिशत को दर्शाता है। यदि आदित्य की मासिक आय कितनी है 54,000 रुपये है तो भोजन पर वह कितना खर्च करता है। तो देखो यहाँ देखेंगे फूड पर वो कितना खर्च कर रहा है 23। तो 54,000 और ये टोटल कितना है, कितने की वैल्यू है 100 की, उसने हमसे कितने की वैल्यू पूछी है 23 की। तो काटेंगे 23 चौका 92 का 2, 23 पंजे 115 और 9 124, 24 400।
12,420। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या करा है कि एक ये हमारी टेबल दी हुई है और इसमें पूछा है कि नवंबर में सुनील का वेतन राहुल के वेतन से कितने प्रतिशत है, राहुल के वेतन का। तो सुनील का वेतन कितना है नवंबर में, ये 1055 105000, और राहुल का वेतन कितना है 11500। इसका उसने हमसे कितने प्रतिशत है ये निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो इसको करेंगे तो 23, यानी कि मैं कह रहा हूँ इसमें डिवाइड लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे 23, तो 23 साइन के 230 होता है और 23 नंबर 207, तो यानी कि 9 से तो ऊपर आएगा। ऑप्शन नंबर बी ये कैंसिल, ऑप्शन नंबर सी कैंसिल। अब 209, यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 3 और 0, 23 एकम 23, एक और आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट भाग लगाते तो 9 और 1 पॉइंट आगे जाता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2019, 2020 और 2022 में संस्थान बी में नामांकित छात्रों कुल संख्या 2018, 20 और 21 में ए में नामांकित छात्रों की कुल संख्या से अनुपात। तो 2019 में, 20 में और 22 में। 2019 में बी कितना है 350, 2020 में बी कितना है 375 और 2022 में बी की वैल्यू कितनी है 200। ऐड करेंगे 5, 12, 3 और 3 6 और 2 8 और 1 925। ठीक है, यहाँ पर आप ए की वैल्यू निकालेंगे। ए कितना है 2018 में 150, 2020 में ए की वैल्यू कितनी है 275, ये नहीं सॉरी, ये रही 300, और 2021 में ए की वैल्यू कितनी है 250, 250। ऐड करेंगे, 3 और 2 5 और 1 6 7, 700। इन दोनों का रेशियो उसने हमसे निकलवाया है। मैं इसको 25 से काटता हूँ सीधे, तो 25 से काटेंगे तो 25 दिया 75, यहाँ से कितना बचा भाई 25 दिया 75, 15 2 17 बचेगा, यहाँ से 117 में भाग लगाएंगे तो 25 सत्ते, तो 37 वाला आंसर होगा हमारा। ये तो है नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ऑप्शन नंबर ए। इसको भी काटेंगे तो वैसे देख लेते हैं, 25 दूनी 50, 20 बचेगा 25 सट्टे। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंप्लीफाई करना है इसमें, देखो इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला बनना है, ए की क्यू प्लस बी की क्यू प्लस सी की क्यू माइनस के 3 ABC अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो हमें पता है कि ये फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, और नीचे हमारा ये दे रखा है, तो इससे ये पूरा कट जाएगा, रह क्या जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी 8.3, 9.2 और 6.1, 3 और 2 5 और 1 6, पीछे कितना आ रहा है सही में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें सिंप्लीफाई करना है, वेयर ए इज एन एक्यूट एंगल। तो देखो मुझे ऊपर क्या दिख रहा है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, तो मैं लिखूंगा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, और नीचे क्या है ए माइनस बी, तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब क्या होता है ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ए स्क्वायर यहाँ पर क्या है साइन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है यहाँ पर कॉस स्क्वायर प्लस साइन इंटू कॉस, ये वैल्यू कितनी होती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो 1 प्लस साइन कॉस, तो 1 प्लस साइन कॉस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। एक बेलन का आयतन क्या है यदि उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन की आयतन उसने पूछा बेलन का, तो क्या होता है हमारा बेलन का आयतन पाई पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई 22/7, आर कितना हमारा 8 मल्टीप्लाई 8 और ऊंचाई कितनी है 14, 7 एकम 7 दूनी 14, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 मल्टीप्लाई 11, पीछे यूनिट 8 हमारी 4 आएगी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वैसे करेंगे तो ये 1 मिनट 8 8 64, एक गलती हो गई, 1 मिनट 8 8 64, 64 दूनी 128, 128 दो यहाँ से निकलेगा तो यानी कि 256 मल्टीप्लाई 11, ये आएगा 6, तो 6 सबके पीछे, तो इससे तो हमें ज़्यादा हेल्प मिली नहीं है। 5 और 6 11, 5 और 2 7 और 1 8,
और ये 2 28 16 28 16 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22। बिंदु पी और एस रेखाखंड क्यू आर के एक की ओर हैं, जैसे पी क्यू आर बराबर 90 और एस आर क्यू बराबर 90 दे रखा है और पी क्यू बराबर एस आर दे रखा है। तो उसने कुल मिला के कॉन्ग्रुएंसी पूछ रहा है हमसे। तो इसमें क्या होता है, एक क्यू आर दे रखा है उसने हमें, एक मिनट, क्यू आर हमें एक कोई लाइन सेगमेंट दे रखा है और पी और एस कोई 2 पॉइंट है, मान के चलो ये पी है और ये एस है। पी क्यू आर कहता है 90 डिग्री और एस आर क्यू कहता है 90 डिग्री, और उसने दे रखा है हमें पी क्यू बराबर एस आर के। तो पी क्यू बराबर है एस आर के। तो यहाँ देखेंगे, मैं अगर ट्राइंगल बनाऊं तो एक साइड ये और एक साइड इसमें, दोनों दोनों ट्राइंगल्स में ये वाली साइड तो कॉमन होगी, दोनों ट्राइंगल्स में, इसमें पी क्यू आर और एस आर क्यू में ये वाली साइड तो दोनों में कॉमन होगी, और ये दोनों साइड उसने हमें दे रखी है। बीच में एक एंगल है, तो कल एक क्वेश्चन हमने ऐसा ही किया था, कौन सी है फॉलो करता है ये, एस एस। एस एस में क्या होगा, पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, एस आर क्यू के। तो देखना ऑप्शन नंबर पी क्यू आर एस आर क्यू के, एस एस, आर एच एस तो खत्म, पी क्यू आर और एस आर क्यू, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए इफ टेन ए बराबर कितना दे रखा है, 1/3। तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 + 10 स्क्वायर ए। 1 + 10 की वैल्यू कितनी देगी, 1/3 का होल स्क्वायर, 1 + 1/9 यानी कि 10/9। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगेगा इसको, तो 10/9 सेक बराबर यानी कि अंडर रूट में 10/3, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, जनवरी के पहले 16 दिनों में एक शहर का औसत तापमान 22 डिग्री रहा था, यानी कि जनवरी 16 दिन में औसत तापमान 22, और उसी महीने के अंतिम 16 दिन में तापमान कितना था, 26। डेविएशन जाएंगे और पूरे एवरेज कितना था, उसका औसत तापमान 24 डिग्री, उसका एवरेज दे रखा है उसने हमें। तो ऐसे सवाल में सीधा डेविएशन से जाते हैं हम। यहाँ पे देखना 24 से कितना कम है, 2 कम, -2 कितने पर, 16 दिनों पर। यहाँ पे 24 से कितना ज़्यादा है, 2 कितने पर, 16 दिनों पर। यहाँ देखेंगे तो 16 दूनी 32 माइनस, और ये प्लस के 32, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, यानी कि हमारा जो 16वें दिन का टेम्परेचर था वो कितना हुआ, 24। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मान के चलो 5 एक्स, x+1, x+2, x+3 और x+4 है। तो यहाँ पे इन सब का योग दे रखा है उसने, सम 1 2 3 4 5 यानी कि 5x, और 1 2 3 3 3 6 8 कितना हो गया, 10 y इक्वल टू 80। इसको घटाएंगे, यहाँ कितना बचेगा, 70, और 5 से डिवाइड लग जाएगा इसमें, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 14। तो उसने हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी है 14 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 18। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू लाइक दिस क्लास। सो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।